लगातार 10वीं रात ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया। ईरान के चाबहार में अमेरिकी बमबारी की खबर है। अमेरिकी मिसाइलों के जरिए बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। चाबहार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाबहार ईरान का बंदरगाह शहर है और इसे एक बार फिर अमेरिका ने निशाना बनाया है। चाबहार के इमाम अली बेस पर हमले की जानकारी है। बेस में ईरानी सेना का कमांड कंट्रोल रूम मौजूद। तो चाबहार के इमाम अली बेस पर हमला हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरानी बेस पर हमले की खबर। लगातार 10वीं रात अमेरिका की बमबारी जारी रही। हमले किए गए हैं। 10वें दिन भी एयर स्ट्राइक हुई है। और इससे जुड़ी एक और तस्वीर आपके सामने। बेस में ईरानी सेना का कमांड कंट्रोल रूम मौजूद था। और वहीं चाबहार पर अमेरिका का एक और हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल हमले में चाबहार में बड़ी तबाही की खबर है। एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ईरान के पोर्ट सिटी को किस तरह से दहलाया गया है। चाबहार पर अमेरिका ने किस तरह से बड़े हमलों को अंजाम दिया है। धमाकों की आवाजें सुनिए जरा। ईरान के लार में भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक की जानकारी है। लार में अमेरिका ने कई हमले किए हैं। कई अलग अलग स्थानों पर इसी तरह से हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। यहां पर भी कई हमले, एक के बाद एक हमलों की जानकारी मिली है। तो आप सोचिए, सीज फायर की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार 10वां दिन है जंग का। ईरान पर बारूदी अटैक एक के बाद एक लगातार हो रहे हैं। अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहां कहां पर एयर स्ट्राइक की गई है इसका पूरा ब्यौरा अब आपके सामने है। चाबहार की एक नहीं, दो नहीं, चार तस्वीरें, चार वीडियोस हमने आपको दिखाए। चाबहार को निशाना बनाया गया। कोनारक पर हमले हुए। बंदर अब्बास पर लगातार हमले हो रहे हैं बीते 10 दिनों से। इसके अलावा केशम द्वीप को भी निशाना बनाया गया है। वहीं बुशहर में हमले हुए, सिरिक पर हमले हुए हैं जो कि एक तटीय शहर है। लार, अहवाज और खुजेस्तान में भी हमले की खबरें हैं। इन तमाम शहरों में बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और टारगेट पर हर जगह IRGC के बेस नजर आए। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अमेरिका ने कई हमलों में टारगेट किया है, निशाना बनाया है। और इसी के बाद ईरान की तरफ से धमकी दे दी गई थी कि अबू धाबी और दुबई के एयरपोर्ट को बंद कर दीजिए। IRGC मिलिट्री डिपो पर निशाना साधा गया है। रॉकेट लॉन्चर साइट पर हमले हुए हैं। इसके अलावा कमर्शियल पोर्ट पर तो हमले लगातार हो ही रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चाबहार पोर्ट को बार बार निशाना क्यों बना रहा है। इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको प्रगति देंगी। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं कहां कहां हमले हुए। चाबहार पोर्ट पर भी बार बार अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर यहां पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं, एक एक कर आपको बताते हैं। ईरान का एकमात्र डीप सी वाला बंदरगाह है ये। और इतना ही नहीं, दक्षिण पूर्व तट पर ओमान की खाड़ी में स्थित भी है। बड़े मालवाहक जहाजों की आवाजाही होती है यहाँ से। चाबहार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की निगरानी भी ईरान करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण लोकेशन है। बंदरगाह पर बने ईरानी सैन्य ढांचे पर अमेरिकी अटैक, हॉर्मुज में कमर्शियल शिपों पर हमले का बदला लिया गया है और ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने यह हमला किया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे मनीष झा, हमारे सहयोगी, जो कि इस वक्त ताजा खबरों के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, बीते दिनों जिस तरह से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, बंदरगाह पर तो हमले हो ही रहे हैं, IRGC के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान की तरफ से बड़ी धमकी आई थी। संकेत दिए गए थे कि अगर ये हमले जारी रहे तो दुबई और अबू धाबी का एयरपोर्ट भी बचेगा नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए, यह कहा गया था। ये जंग, सीज फायर तो देखा जाए आधिकारिक तौर पर लागू है, लेकिन इस दौरान जो जंग हो रही है ये कहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, किस लेवल पर इसे आंका जाए? देखिए, आज के तारीख में अगर कहा जाए तो अब ये फुल स्केल वॉर है, ठीक उसी तरह का जैसा 40 दिन के जंग में हुआ था। भले ही इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला हो, भले ही इसके लिए कोई नया नाम प्रेसिडेंट
ट्रंप नहीं दे रहे हो या व्हाइट हाउस नहीं दे रहे हो, लेकिन ये एक फुल स्केल वॉर है और उसमें दोनों ही पक्ष पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। बल्कि अगर आप देखें जिस तरह से यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जिस लेवल का रिसोर्सेज डिप्लॉय किया गया है, मुझे लगता है कि ये किसी भी कीमत में पिछले महीने जब फरवरी मार्च में जंग हुई थी उससे कम नहीं है। इसके बावजूद कि अमेरिका के जिस तरह से 100 से अधिक सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है पिछले एक हफ्ते के दरमियान, ये अब अमेरिका के लिए आर पार की स्थिति बन रही है। लेकिन फिर ईरान के लिए भी जाहिर है कि ईरान के पास आज की तारीख में सारे लॉजिक हैं कि वो अबू धाबी और दुबई के न केवल एयरपोर्ट को बल्कि मेरी चिंता तो बुर्ज खलीफा को लेकर हो रही है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ईरानी मिसाइल के टारगेट पर बुर्ज खलीफा होंगे या दोहा के वो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें होंगी या वो तमाम जगह जहां पर कि मिडिल ईस्ट के देशों को लगता था कि ये भविष्य के शहरों की इबारत लिखने वाली जगह है, तो उन जगहों पर अब अटैक किए जाएंगे। और इसके लिए आप कह सकते हैं कि कम से कम आईआरजीसी की तरफ से न सिर्फ तैयारी की गई है बल्कि आईआरजीसी ने मन बना लिया है कि अब इस जंग को डिसाइसिव लेवल तक लेकर जाना है।